घंटा नहीं उखाड़ सकते। आपको अगर किसी भी कारण से आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं या आप 9 महीने हो गए हैं या 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो आप अपना सिविल चेक करेंगे, उसमें राइट ऑफ लिखा पाएगा। राइट ऑफ लिखना इनकी मजबूरी है, राइट ऑफ करना इनकी मजबूरी है। राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया है। बैंकिंग की भाषा में बट्टा खाता बोलते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में भंग के बाड़े में बोलते हैं। भंग के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेगा पैसा। साथियों, ये करते क्यों है? सबसे पहले आप एक बात समझें कि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोदी हुई हैं। कोई भी बैंक आपको अपना पैसा फ्री में क्यों देगा? 50 दिन के लिए। 50 दिन के लिए आपको अपना पैसा फ्री में देगा। उसके लिए कस्टमर केयर बनाएगा, उसके लिए एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री करेगा और अन्य तरह तरह के आपको प्रलोभन देगा। क्या कारण है भाई? अपना पैसा फ्री में उधारा देने के लिए कस्टमर केयर भी बनाया जा रहा है और भी 50 तरह के खर्चे करे जा रहे हैं। और 10% कमीशन जो ये डीएसए हैं बहुत से हमारे देश में, जो ये काम करते हैं, इनको बेचते हैं, उनको भी 10 से 15% तक कमीशन दी जा रही है, मिनिमम 10%। आपका अगर 5 लाख रुपए का कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू करवा रहा है तो उसको 50,000 रुपए उसमें से मिल रहे हैं। मतलब कोई भी बैंक अपना 5 लाख रुपए आपको उधारा देने के लिए 50 दिन के लिए 50,000 रुपए अपनी जेब से और दे रहा है, कस्टमर केयर बना रहा है, लॉन्च फ्री कर रहा है, और 50 तरह के प्रलोभन दे रहा है। सबसे पहले एक बात समझ ले, कोई भी चीज दुनिया के अंदर फ्री नहीं मिलती। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, फ्री में उसका ऑफर किया जा रहा है, तो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जाल के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले जो सारे देश का डाटा है, जो भी क्रेडिट कार्ड का पैसा कोई भी बैंक लोगों को देता है, 38% पैसा उसका मर जाता है, 38% पैसा वापसी नहीं आ पाता। जब 38% पैसा वापसी भी नहीं आ पा रहा, फिर भी ये क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहे हैं? क्यों इसको स्टॉप नहीं कर रहे? क्यों इसको बंद नहीं कर रहे? क्योंकि इनका इसमें इंटरेस्ट इतना है, ब्याज इनका इतना ज्यादा है। जिसको ये मिनिमम कहते हैं वो इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है। पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे आदमियों का ही क्रेडिट कार्ड है। कोई आप बिजनेस व्यापार काम धंधा करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ। आप कोई सैलरीड है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट, आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। किसी रोड़ी बजरी ढोने वाले का क्रेडिट कार्ड बना देखा है? अनपढ़ आदमी का। पढ़े लिखे आदमियों को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनका जो इंटरेस्ट है, इनका जो ब्याज है, 60 से 80%, 100% तक भी लेते हैं कुछ बैंक तो। अब सवाल ये आता है कि जब वो मिनिमम, मान लो आपने 5 लाख रुपए यूज किए, तो आपके पास आएगा भाई 25,000 रुपए भर दो। अगर आपने 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के यूज किए तो आपके पास आएगा भाई या तो 50,000 रुपए भर दो मिनिमम, या आप 10 लाख रुपए भर दो पूरे। वो बिल बन गया। मिनिमम का मतलब क्या? अगर आपने 50,000 रुपए भर दिए तो नेक्स्ट मंथ जो बिल आएगा वो दोबारा फिर 10 लाख रुपए भर दो या 50,000 रुपए भर दो। वो जो आपने पिछले महीने 50,000 रुपए बढ़े, वो कहां गए? भंगे बढ़े गए यार। वो कहां गए? वो इंटरेस्ट में चले गए। क्यों? 10 लाख में से मिनिमम जब 50,000 रुपए ले लिए तो फिर 9.5 लाख रुपए बचने चाहिए भाई। जब तो इन पैसे तो फ्री में ही दे ही रखे हैं 50 दिन के लिए, और 50 दिन से पहले हमने इनका मिनिमम पे कर दिया, तो नेक्स्ट 50 दिन के लिए अपने आप अपडेट हो गया। तो 10 लाख में से 50,000 रुपए घटा दो, 50,000 भी नहीं घटा रहे। अरे 35,000 घटा दे, 25,000 घटा दे, 25,000 ब्याज ले ले। अरे 5,000 घटा दे, उसमें तो नहीं करते 5 रुपए भी। तो ये क्या है? इनका इंटरेस्ट है, इनका ब्याज है। अरे जब ये इंटरेस्ट ले रहे हैं 10 लाख का 50,000 रुपए, तो क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट करे? क्यों नहीं उसको ब्याज करे? क्यों उसको मिनिमम कह रहे हर बैंक? क्योंकि पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाने की स्कीम। अगर उनको ये पहले बताया जाएगा कि भाई हम 60% ब्याज आपसे ले रहे हैं, तो वो फंसेगा ही नहीं। अगर उससे 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब 5% ब्याज हो गया पर मंथ का। तो जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की जब भी गणना होती है, तो ईयरली होती है, सालाना होती है।
यानी 5 को अगर 12 से गुना करें तो 60% ब्याज हो गया इनका मिनिमम, और 80% भी लेते हैं कुछ प्राइवेट बैंक। अगर हम मिनिमम 60% भी मान के चले तो फिर ये 60% ब्याज ले रहे हैं। अगर आप आज होम लोन लेने जा रहे हैं आपको इजिली 8% पे मिल जाएगा, और आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो 60% ब्याज देना पड़ेगा या 80% ब्याज देना पड़ेगा। लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये ही इनकी बेवकूफ बनाने की स्कीम है जिसके ट्रैप में लोग फंस रहे हैं। फ्री क्या मिल रहा है? एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री है भाई, 2 रुपए देके आप खाना खा सकते हो। अरे हमारे देश में 10,000 में से एक आदमी है जो फ्लाइट में जाता है, 9,999 आदमी तो आज तक कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं, और वो जो 10,000 में से एक आदमी भी है वो भी कभी लाइफ में 1-2 बार बैठा है, रूटीन में नहीं जाता हो। हजारों में से एक आदमी ऐसा है, अगर जो रूटीन की बात करें तो लाखों में एक आदमी ऐसा है जो हर 2-3 महीने में, 1 महीने में बाहर जाता है फ्लाइट के अंदर। अब सवाल यह है जिसके पास फ्लाइट के पैसे हैं तो क्या उसके पास खाने के पैसे नहीं है? और जो आदमी फ्लाइट में जाएगा क्या वो घर से भूखा ही जाएगा? अगर वो जाके वहां खाना खा भी लिया तो ये समझ ले कि खाना खा के अपनी कब्र खोद लिया है। और ऐसा नहीं है कि वो एक साल में 25, 30, 35 बार फ्री है। कोई आदमी फ्रिक्वेंटली जा रहा है तो उसके लिए वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, या वो 365 दिन ट्रेवल कर रहा है तो 365 दिन ही खा सकता है। उसमें भी इनका क्लोज है जो कि इडन है, जो कि आम आदमी को नहीं बताया जा रहा है। भाई ईयरली चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, एनुअल चार्जेस नहीं। अब एनुअल चार्जेस तो नहीं लेंगे, कांच काट देंगे। वो जो एयरपोर्ट पे 2 रुपए में खाया है ना, वो 2 लाख रुपए भरने पड़ जाएंगे उसके। अब सवाल यह है, जब इनके 38% पैसे मर रहे हैं, इनको पता है जो 62% पैसा वापसी आ रहा है वो भी पूरा नहीं आ रहा है। उसमें से भी 12% आदमी ऐसे हैं जो सेटलमेंट करते हैं। कोई 25% डिस्काउंट ले रहा है, कोई 50% ले रहा है। किसी ने डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ा है, डिसेंट एडवाइस देकर रखी है, उसको डिसेंट एडवाइस समझ में आ रही है। 85 से 90% भी डिस्काउंट ले रहा है प्रिंसिपल का। तो एन ऑन एवरेज इनको 12% पैसे में से सिर्फ 50% मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। टोटल जितना अगर इन्होंने 100 करोड़ रुपए लोगों को क्रेडिट कार्ड के तौर पे दिए तो इनको सिर्फ 50 करोड़ रुपए उसमें से रेगुलर वापसी मिलते हैं। और उस 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो इनका 60 से 80% है, जो कि इनका वो 38% जो टोटल लॉस हो जाता है उसको भी पूरा कर देता है, और जो 12% आदमी सेटलमेंट करते हैं उसको भी पूरा कर देता है। और ये लॉन्च पहुंच का सारा खर्चा काट के फिर भी इनको 30 से 40% ब्याज मिलता है पर मंथ के हिसाब से। तो साथियों ये इनका ट्रैप है, इनका जाल है, इससे बचे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं। आज तक आपने सुना है बैंक एनबीएफसी कंपनी आपसे ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जुर्माना लेते हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब आप इनके पास फोन करेंगे, आपको फोन करना है इनके पास इसको बंद करने के लिए। कहीं से नंबर नहीं लेना, गूगल पे बहुत से फेक नंबर डाले हुए, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है, वहां पे रिक्वेस्ट करनी है कि सर मैं इसको बंद करना चाहता हूं। वो कहेंगे किस लिए? कह रहे मैंने डिसेंट एडवाइस देख लिया, मेरे को नंगड़ नहीं होना, मैंने अपनी कबर खोद रखी है और मैंने इसको बंद करना है, मेरे को पता है नहीं तो ये धक्का मुझे एक दिन देंगे ही देंगे। तो आपको 5 वर्किंग डे के अंदर आपका वो बंद हो जाएगा। अगर 5 वर्किंग डे के अंदर बंद नहीं किया इन्होंने, 500 रुपए पर डे के हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। 1 महीना बंद नहीं किया तो आपको 15,000 रुपए इनको देने पड़ेंगे। आज तक आपने सिर्फ ये सुना है बैंक एनबीएफसी कंपनी जुर्माना लेते हैं, लेकिन अब डिसेंट एडवाइस ने, अमरदीप कादियान ने आपको बता दिया आपके राइट्स और आपके अधिकार कि आपको भी जुर्माना बैंक एनबीएफसी कंपनी को देना पड़ सकता है अगर वो नहीं करेंगे तो। जैसे आप इनके पास फोन करेंगे, 1-2 दिन के बाद और फोन आएगा, सर आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री कर देंगे, ये फायदा कर देंगे, वो फायदा कर दे, अपना फायदा कर ले, अपनी दुकान के अंदर सूट ले, इसको मैंने इसको बंद करवाना है, दैट्स ऑल। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।